हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है रिक्की, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं रीजनिंग में कैलेंडर। तो जो हम लोगों ने कल लास्ट में एक क्वेश्चन देखा था, उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन देखिए, ये है कि 10 फरवरी 2014 को क्या था? शुक्रवार। ठीक है, तो 10 फरवरी 2000 किस सन को शुक्रवार होगा भाई? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, मैंने कल आपको जो बताया था कि क्या करना होता है, आपको करना क्या होता है कि जो सन दिया होता है उसमें 4 से आपको भाग देना होता है, जितना बचता है उसी के हिसाब से सन जोड़ देते हैं। जैसे देखिए, ये कितना है? 2014 है। 2014 को 4 से भाग करेंगे तो शेष कितना आएगा? 2 का मतलब क्या होता है? मैंने कल बताया था, 2 का मतलब 11 साल जोड़ना होता है। तो 2014 में आप 11 साल जोड़ देंगे। 11 साल कितना जोड़ देंगे भाई? तो कितना आ जाएगा? 2025। तो 2025 में 10 फरवरी 2025 में फिर से शुक्रवार होगा। ठीक है, यहाँ पर ये तो सही है, ये अपनी जगह क्वेश्चन का आंसर सही है। अगर आपको ऑप्शन में दे दिया जाए कि 2020 और 2025 और क्वेश्चन इस प्रकार से हो कि 10 फरवरी 2014 को शुक्रवार है, तो ऐसा अगला कौन सा साल आएगा जब 10 फरवरी को शुक्रवार होगा? तब देखिए, यहाँ पर एक कुछ पॉइंट है, जैसे कि नॉर्मल ईयर टू नॉर्मल ईयर। क्या मतलब होता है? पूरा कैलेंडर को रिपीट कर देते हैं भाई, पूरा कैलेंडर रिपीट होता है। और लीप ईयर टू लीप ईयर वाला भी कैलेंडर पूरा रिपीट होगा। लेकिन नॉर्मल ईयर टू लीप ईयर, इसमें क्या होता है कि पूरा कैलेंडर रिपीट नहीं होता है। लेकिन क्या होता है भाई, देखिए क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि 1 जनवरी से 28 फरवरी तक ये सेम रहेगा। ठीक है, ऐसे ही लीप ईयर टू नॉर्मल ईयर भी रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन क्या है कि ऐसा कौन सा अगला साल होगा जब 10 फरवरी को शुक्रवार होगा? ऐसा कौन सा अगला साल होगा? 2025 तो सही है, ठीक है, कैलेंडर रिपीट होगा, 2025 मानते हैं। लेकिन फरवरी की बात हो रही है कि 10 फरवरी, ऐसा कौन सा दिन आएगा, ऐसा कौन सा साल होगा कि 10 फरवरी को शुक्रवार पड़ेगा? देखिए, एक बात बता दूं मैं आपको, जैसे कोई भी दिन निकालना होता है, कोई भी दिन अगर रिपीट करना है तो उसमें 7 जोड़ना होता है। 7 जोड़ना होता है तो वही दिन आ जाता है। जैसे शुक्रवार में आप 7 जोड़ देंगे तो वही दिन रिपीट कर जाएगा। ठीक है, तब क्या करेंगे हम लोग? इतने विषम दिन निकालेंगे, कम से कम इतने विषम दिन निकाल लेंगे कि वहाँ पर 7 आ जाए, योग विषम दिनों का 7 योग आ जाए। 7 को 7 से डिवाइड कर देंगे, 0 आ जाएगा। तो 0 इसमें जोड़ देंगे, तब कितना? शुक्रवार आ जाएगा। तो ऐसे कितने ऑड डे आएंगे? 7। तो क्या करते हैं, ऑड डे निकालने के लिए क्या करेंगे भाई? देखिए, 2014 एक क्या है? नॉर्मल ईयर है, तो इसमें एक ऑड डे रहेगा, एक विषम दिन रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हल्का से इसको रफ करते हैं। अब देखिए उस कैसे निकालेंगे कि इस 2020 कैसे होगा। हम लोग क्या करेंगे, 10 फरवरी को निकालेंगे शुक्रवार ही आना चाहिए। ऐसा कौन सा साल है? तो देखिए, 2014 से 15 तक आएंगे तो एक ऑड डे मिलेगा, और 2015 से 16 में आएंगे तब एक ऑड डे मिलेगा। 16 से 17 में आएंगे तो 2 ऑड डे मिलेंगे। 17 से 18 में आएंगे तो एक मिलेगा। 18 से 19 में आएंगे तो एक मिलेगा। 19 से 20 में आएंगे तब भी एक मिलेगा। 2020 की बात हो रही है, तो हाँ, हो सकते हैं 2 विषम दिन होंगे, लेकिन 10 फरवरी तक की बात हुई है। ठीक है, 10 फरवरी तक ही पूछा गया है, तो इसलिए हम लोग एक ऑड डे ही रखेंगे इसमें। मैंने बताया ना कि नॉर्मल ईयर से लीप ईयर में जाएंगे तो 1 जनवरी से 28 फरवरी तक कैलेंडर सेम मिलेगा आपको। अब इसको जोड़ लीजिए, 4 3 7 भाई, 1 2 2 4 और 3 7, तो 7 हो गए। 7 को 7 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो 0 मतलब क्या कि आगे जोड़ना होता है ना, अगर 1 आएगा तो शुक्रवार में जोड़ देते, 2 आता तब जोड़ते। अब क्या करेंगे? शुक्रवार में क्या करेंगे भाई? जोड़ देंगे 0, तो बराबर कितना आएगा? शुक्रवार आएगा। यानी 2020 भी ऐसा सन आएगा जहां पर 10 फरवरी को शुक्रवार आएगा। इतना आप ध्यान रखिएगा। कैलेंडर रिपीट करता है, ठीक है, मानते हैं, उसको 4 से विभाजित करना होता है, लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ऐसा अगला वर्ष कौन आएगा जब 10 फरवरी को शुक्रवार होगा? ऐसा अगला वर्ष कौन आएगा? अब 2025 अगर लगा देंगे तो वो देखिए अपनी जगह वो सही है, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि 2025 से पहले और 2014 के बीच में ऐसा कोई भी साल नहीं आएगा जब 10 फरवरी को शुक्रवार पड़ेगा। लेकिन ऐसा साल तो 2020 आया है। ठीक है, तब क्या करेंगे? 19 से 20 में आएंगे, नहीं 20 2020 चल रहा है, तो ऑप्शन में आपको 2020 दिख जाएगा, तो आप 2020
आंसर लगाएंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए आज के जो सवाल होंगे, आज के सवाल करेंगे। अच्छा, एक सवाल और करेंगे शताब्दी वाला। हालांकि शताब्दी वाला प्रश्न हमने आपको बताया था बहुत पहले, जब पहले क्लास हुई थी वहाँ बताया था कि शताब्दी में कौन कौन से दिन होते हैं, कौन कौन से दिन नहीं होते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने अगर ये लिख दिया जाए कि किसी भी शताब्दी का पहला दिन नहीं हो सकता, ये क्वेश्चन आपसे आता है, आपसे पूछा जाता है और कई बार ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, या किसी भी शताब्दी का आखिरी दिन नहीं हो सकता, पहला दिन नहीं हो सकता, ऐसे क्वेश्चन बनता है। तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मैंने आपको एक क्लास में बताया था कि जैसे जब कोई 100 साल होता है तो उसमें 5 ऑड डे निकल के आते हैं। अगले 100 साल और जोड़ दो, यानी 200 साल, 200 साल में क्या होता है 3 आते हैं ऑड डे, और 300 साल पर कितना आता है 1 आता है, और 400 साल पे 0 ऑड डे आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 का मतलब मैंने आपको बताया था 0 से लेके 6 तक बताया था कौन कौन से दिन आते हैं निकल के। तो 5 बराबर होता है शुक्रवार, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, जो रेगुलर देख रहे हैं उनको पता होगा, बाकी अगर आप नए हैं तो पिछली क्लास भी देखते रहें। ठीक है, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अगर वही चीज़ मैं बार बार क्लास में बताऊँगा तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। 2003, अच्छा 3, तो 3 का मतलब होता है, 3 का मतलब हो जाता है बुधवार। 3 का मतलब क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। 1 का मतलब हो जाता है, 1 का मतलब सोमवार होता है, 1 का मतलब क्या होता है सोमवार होता है, और 0 का मतलब होता है रविवार। ठीक है, ये होता है। तो देखिए ये क्या है, ये किसी शताब्दी के अंतिम दिन है। किसी शताब्दी का अंतिम दिन मतलब क्या होता है भाई 31 दिसंबर, 31 दिसंबर हो जाएगा। ठीक है, 31 दिसंबर होगा। तो किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन ये हो सकते हैं। अब बचे कौन कौन से, अब देखिए अब बचे कौन कौन से, 2, 4 और 6। तो ये किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, इसका मतलब हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई मंगलवार, इसका मतलब मंगलवार, और 4 का मतलब बृहस्पतिवार, और 6 का मतलब क्या हो जाएगा शनिवार। तो यहाँ से एक बात समझ में ये आई कि मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार ये किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते। एक बार देख लूँ, मैं चेक कर लूँ, दिख रहा है। ठीक है, तो क्या आपने समझा कि मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार ये किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते, अंतिम दिन नहीं हो सकते किसी भी शताब्दी के, यानी 31 दिसंबर को ये किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते। ठीक है, अच्छा तो जैसे अब क्या है क्वेश्चन कि किसी भी शताब्दी का पहला दिन नहीं हो सकता। अब हम मानते हैं कि ये 31 दिसंबर की बात है, ये किसकी बात है 31 दिसंबर की बात है भाई, ये 31 दिसंबर की बात है। अब आ गई 1 जनवरी, किसी शताब्दी में 1 जनवरी आ गई, तब आप खुद देखिए शुक्रवार अगर दिसंबर को पड़ रहा है तो क्या आ जाएगा शनिवार, बुधवार है तो बृहस्पतिवार, सोमवार है तो मंगलवार, रविवार है तो सोमवार। तो यहां से हमने ये जाना, हम लोगों ने ये जाना कि किसी भी शताब्दी का पहला दिन क्या हो सकता है शनिवार, बृहस्पतिवार, मंगलवार, सोमवार। अब यहां से बचा कौन सा नहीं, अब देखिए सोमवार इसमें भी है, सोमवार इसमें भी है, ये भी ध्यान रखिएगा कि किसी भी शताब्दी का पहला दिन सोमवार हो सकता है और अंतिम दिन भी सोमवार हो सकता है, ये दोनों में कॉमन रहेगा। ठीक है, दोनों में कॉमन रहेगा। अब देखिए किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। अब देखिए मैंने बताया कि शनिवार, बृहस्पतिवार, मंगलवार नहीं हो सकते। इसी प्रकार से किसी भी शताब्दी का पहला दिन नहीं हो सकता शुक्रवार, बुधवार, रविवार। ठीक है, कौन सा नहीं हो सकता भाई शुक्रवार यानी फ्राइडे, शुक्रवार और रविवार और बुधवार, ये दिन नहीं हो सकते किसी शताब्दी के पहले दिन, ये नहीं हो सकते, यानी 1 जनवरी को ये दिन नहीं आ सकते। ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। अब आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, आपके पास कोई भी ऑप्शन होगा, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन रखा रहेगा, आपको वही टिक करना होगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी बात पूरी। ठीक है, आज के हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, जो क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, उनको भी सॉल्व करना जरूरी है क्योंकि वो क्वेश्चन बचे हुए थे। ठीक है, तो चलिए भाई, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
क्वेश्चन देखिए क्या लिखते हैं भाई, क्वेश्चन पहला लिखते हैं और बहुत ही अच्छे से मैंने पढ़ाया है आपको रीजनिंग और पढ़ा भी रहा हूँ। तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को भाई शेयर कर दिया करें, सपोर्ट करें। सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने बिना सपोर्ट के समझिए कि 42 वीडियो मैंने बना दिए हैं रीजनिंग में, वो भी बहुत ही अच्छे से बड़े बोर्ड पे काफ़ी अच्छे आवाज़ क्वालिटी के साथ, और हिंदी में काफ़ी सारी वीडियो बनाए। हिंदी को तो पूरा मैंने पढ़ा ही दिया बिना सपोर्ट के साथ। आप सोचिएगा सपोर्ट अगर आप करते हैं तो सोचिए कहाँ से कहाँ तक मैं इस चैनल को ले जा सकता हूँ। बिना सपोर्ट के साथ बिना सपोर्ट के मैंने इतना सब कुछ किया है, क्योंकि कोई वीडियो पे व्यूज़ नहीं आते हैं, 1 2 3 4 5 10 इससे ऊपर कोई व्यूज़ नहीं पहुंचता। लेकिन तब भी मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं पूरी रीजनिंग और जितना भी मेरे दिमाग में है पढ़ाने के लिए वो सारी चीज़ें मैं यूट्यूब पे ख़त्म करके मानूंगा। ये मेरा मतलब ये एक दृढ़ निश्चय कर लिया है मैंने कि ये मैं करके रहूँगा। ठीक है, तो बस आपको करना क्या है, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएँ, ठीक है, लोगों तक पहुँचाएँ, आपका काम है। चलिए भाई क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है कि आपको दिख गया 1 जनवरी को शुक्रवार है तो किसी अधिवर्ष में मार्च की पहली तारीख को कौन सा दिन होगा। 1 जनवरी को शुक्रवार है तो किसी अधिवर्ष में मार्च की पहली तारीख को कौन सा दिन होगा। तो देखिए भाई 1 जनवरी को क्या है, 1 जनवरी को शुक्रवार है। यहाँ तक शो हो रहा है, ये तो देख लूँ यार पहले। हाँ यहाँ तक तो शो हो रहा है, शुक्रवार लगा है, यहाँ पे फोकस पड़ रहा है इसलिए चमकता नहीं है। 1 जनवरी को शुक्रवार है, ठीक, 1 जनवरी को शुक्रवार है भाई। तो किसी अधिवर्ष, अधिवर्ष का मतलब लीप ईयर, लीप ईयर में कितने 29 दिन की फरवरी होती है, ध्यान रखिएगा। और 29 फरवरी के बाद का दिन पूछा जा रहा है, यानी 1 मार्च को कौन सा दिन होगा। तो 1 जनवरी ख़त्म हो चुकी, 1 जनवरी ख़त्म, बचे कितने 30 दिन। तो 30 दिन बचे, तो 30 दिन काउंट करेंगे भाई, 30 दिन जोड़ेंगे क्योंकि तब तक पहुंचना है, 29 भी जोड़ेंगे और 1 तक पहुंचना है। तो यहाँ तक, क्योंकि यहाँ इसको छोड़ दिया है ना इसलिए यहाँ तक पहुँचेंगे भाई। तो कितना 60, इसका उत्तर आएगा 60। तो 60 बराबर क्या करेंगे, 7 से भाग, 7 और 56, 4 बचा शेष। अब 4 शेष बचा है और शुक्रवार यानी 1 जनवरी से 1 मार्च पूछ रहा है, इसका मतलब आगे का पूछ रहा है। तो आगे का पूछ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि शुक्रवार में आप 4 जोड़ दीजिए, शुक्रवार में 4 जोड़ेंगे, शनिवार, इतवार, सोमवार, मंगलवार आपका आंसर, मंगलवार आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए चाहे आप 30 को यहीं पर काट सकते थे, आप जानते थे, मैंने बताया है कि 30 मतलब क्या होता है, दो अतिरिक्त दिन यानी 2 विषम दिन होते हैं। 29 मतलब 1 विषम दिन होता है। अब 1 फरवरी तक 1 मार्च तक पहुंचना है तो उसको भी तो ऐड करेंगे, तो 4, ठीक है, 4 आ गया। तो 4 हम लोग जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा मंगलवार। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। ये सवाल खूब आते हैं पेपर में। देखिए जो सवाल कठिन थे, जो सवाल समझाने लायक थे, मैंने बहुत ही इतनी लंबी क्लासेस लेके चला है मैंने, सारे सवाल मैंने एक एक करके कॉन्सेप्ट, जितने भी कॉन्सेप्ट बनते थे सारे सवाल, सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाए हैं अच्छे से। ठीक है, तो जो बचे हुए क्वेश्चन थे उनको भी ले लिया है मैंने आज। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ गए इसका आंसर क्या आएगा, मंगलवार। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन क्या है कि 31 दिनों के किसी माह में 16 तारीख को बृहस्पतिवार पड़ता है। 31 दिनों के किसी माह में 16 तारीख को बृहस्पतिवार पड़ता है तो उस महीने का आखिरी दिन कौन सा होगा। भाई देखिए 31 दिनों वाला महीना हम कौन सा ले लेते हैं, कोई ले लो, जनवरी ही ले लो। जनवरी क्या है इसमें, 16 तारीख को क्या है, 16 तारीख को कौन सा दिन है भाई, 16 तारीख को बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार है, 16 तारीख को बृहस्पतिवार है। पूछा गया है कि उस महीने का आखिरी दिन कौन सा होगा। अब 16 तारीख को बृहस्पतिवार है, हर बार 7 ऐड करने पर वही दिन रिपीट होता है, तो 7 दिन जोड़ेंगे तो रिपीट हो जाएगा, 7 और जोड़ेंगे तो रिपीट हो जाएगा। इसका मतलब 14, 16 में 14 जोड़ देंगे तो कितना 30 आ जाएगा, 30 को भी क्या पड़ेगा, बृहस्पतिवार। अब 31 का महीना है तो 31 का महीना मतलब क्या होगा कि शुक्रवार पड़ेगा भाई, शुक्रवार पड़ेगा। ऑप्शन में आपको दिख गया 5वां शुक्रवार। अब 5वां चौथे कैसे पहचानेंगे भाई, यहाँ तो आसानी हो गई कि आपने देखा कि एक ही बार शुक्रवार दिया है, इसका मतलब 5वां शुक्रवार होगा। तो 5वां नहीं, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 5वां शुक्रवार का मतलब क्या हुआ, देखिए अब जैसे क्या हुआ
कि 31 तारीख को शुक्रवार है भाई, 31 को शुक्रवार है, 7 माइनस करेंगे तो 24 आ जाएगा, फिर 7 माइनस करेंगे तो 17 आ जाएगा, फिर 7 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, फिर 7 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। यानी 31 1 2 3 4 5, तो 5 शुक्रवार हो गए, 5 शुक्रवार हो गए। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते थे कि 7 चौक 28, भाई 31 है तो 7 चौक 28, 31 से 28 घटा देंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी 7 चौक 28, तो 4 वो हो गए और 1 ये हो गया, तो 5, तो 5वां शुक्रवार हो गया। समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखो, मिटाएं इसको। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन है कि सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ। शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ। उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को पड़ा था। शशिकांत किस दिन जन्मा था? शशिकांत का हैप्पी बर्थडे पूछ रहा है। तो सुरेश को लिखो। सुरेश का जन्म कब हुआ है? 4 अक्टूबर 1999। ठीक है। शशिकांत का जन्म कब हुआ है? सुरेश से 6 दिन पहले। अब 6 दिन पहले मतलब क्या हुआ कि सितंबर पहले आता है, बाद में आता है अक्टूबर। 6 दिन पहले की बात हो गई, तो इसका मतलब 28 सितंबर की बात हो गई भाई, सितंबर की बात हो गई। लेकिन महीना कौन सा, साल कौन सा रहेगा? 1999 ही रहेगा। ठीक है। अब इसी साल स्वतंत्रता दिवस जो है, यानी 15 अगस्त कब पड़ा था? 15 अगस्त भाई? रविवार। 15 अगस्त रविवार को पड़ा था। ठीक है। तो शशिकांत का जन्मदिन बताइए। 15 अगस्त हो गया, 16 कर दो, 16 दिन बचे थे, 16 शेष दिन बचे, 16 शेष बचे। ठीक है, 16 शेष बचे और कितना, 28 जोड़ दो तो कितना, 8 6 14 और 3 4। 28 कौन से जुड़े? सितंबर, जब इसका जन्म हुआ है। ठीक है, सितंबर या सितंबर जो भी कह लें। 44। अब 44 को 7 से भाग करेंगे तो 7 6 42, 2 दिन शेष बचेगा। 2 दिन शेष बचेगा तो क्या करेंगे भाई? रविवार में 2 दिन जोड़ दो तो सोमवार और मंगलवार। यानी इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? मंगलवार। इसका आंसर मंगलवार आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? मंगलवार। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? मंगलवार। अब देखिए यहाँ पर 16 जो आया था, 16 को अतिरिक्त दिन में कर सकते थे कि 16 को 7 से करें, 7 से भाग कर देंगे तो 7 दिन 14, नहीं 2 दिन बचेगा यहाँ पर। 28 का मतलब 0, तो 2 आ गया ना, जोड़ दोगे 2 आएगा। और सोमवार में 2 जोड़ दोगे तो, सॉरी रविवार में 2 जोड़ दोगे तो सोमवार और मंगलवार, यानी मंगलवार को इसका हैप्पी बर्थडे है। किसका? शशिकांत का। रफ करें इसको भाई। अगला सवाल देख लो। अगला सवाल क्या है कि रंजना को ठीक से याद है कि साधना का जन्मदिन मंगलवार के बाद परंतु शुक्रवार से पहले है। सुरेश को ठीक से याद है कि साधना का जन्मदिन बुधवार के बाद परंतु रविवार से पहले है। सप्ताह के किस दिन निश्चित रूप से साधना का जन्मदिन है? तो रंजना को ठीक से याद है कि साधना यहाँ लिखो भाई, साधना। ठीक है, साधना का जन्मदिन कब है? रंजना को ठीक से याद है कि मंगलवार के बाद, यानी मंगलवार के बाद और कितना, शुक्रवार से पहले। देखिए जो पहला वाला कैंडिडेट होता है उसको वरीयता देते हैं याद करने में। जो याद होता है किसी को तो पहले वाले व्यक्ति को वरीयता दी जाती है। क्या होगा? जैसे रंजना को याद है कि मंगलवार और शुक्रवार से पहले साधना का जन्म हुआ है। किस दिन हुआ है? बुध और बृहस्पति। 2 दिन में कन्फ्यूजन है उसको। कन्फ्यूजन दूर करने के लिए एक कैंडिडेट और आएगा जिसका नाम है सुरेश। सुरेश क्या कहते हैं कि सुरेश को याद है कि नहीं यार, बुधवार के बाद और रविवार से पहले, बुधवार के बाद और रविवार से पहले। तो देखिए जो इसके एक लक्ष्मण रेखा है, जो इसकी बॉटम लाइन बना देंगे, वो बना देंगे रंजना के लिए मंगलवार से इधर नहीं हो सकता। जो पहला वाला कैंडिडेट होगा उसकी वरीयता दी जाएगी और शुक्रवार से इधर नहीं जा सकते, बीच में ही रहेंगे। बीच में इधर उधर कर सकते हैं, जैसे कि मान लिया कह दिया जाए कि सुरेश को याद है कि सोमवार के बाद और
बृहस्पति से पहले तब तो बुध मानेंगे, लेकिन सुरेश को याद क्या है कि सुरेश को याद क्या है, बुधवार के बाद और रविवार से पहले, इसका मतलब बृहस्पति इसका आंसर हो जाएगा। कैसे आया आंसर, जैसे कि ये बॉटम लाइन है, ये और ये जो पहला वाला कैंडिडेट होगा उसके आगे नहीं निकलेंगे, इधर नहीं जाएंगे, इधर नहीं जाएंगे। दूसरा वाला आता है सिर्फ कन्फ्यूजन दूर करने के लिए, दूसरे वाले का रोल सिर्फ इतना होता है कि वो कन्फ्यूजन दूर करता है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आया कि नहीं यार मुझे याद ये आ रहा है कि बुधवार के बाद रविवार से पहले, तो इसका मतलब बृहस्पति। या सुरेश कहता कि सोमवार के बाद और बृहस्पति से पहले, तो इसका आंसर बुध आता। सोमवार के बाद बृहस्पति से पहले, तो इसका आंसर बुध आता। क्योंकि क्या होगा कि इन दोनों में से ही आपको आंसर देना होता है, बीच जो पहला वाला कैंडिडेट होता है और जो पहले वाले कैंडिडेट से जो बीच में छूटते हैं उन्हीं में से कोई आंसर आपको देना होता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा हुआ कैलेंडर, इसमें किसी भी प्रकार से मेरी तरफ से क्वेश्चन नहीं छोड़ा गया है। आपको कोई लगता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप लिंक डाल दिया है, तो वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। और कोई डाउट हो, कोई सवाल अगर और प्रकार का हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग कल नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में।